दोस्तों नमस्कार। मैं शत्रुघ्न मिश्रा। क्राइम की दुनिया में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है देश की राजधानी दिल्ली की, और कहानी है एक ऐसे इंसान की कि जो बेहद मामूली स्थिति से उठकर अरबों खरबों का साम्राज्य किसने कैसे खड़ा कर लिया। कहानी है गुरदीप सिंह उर्फ पोंटी चड्ढा। गुरदीप सिंह का असली नाम, पोंटी चड्ढा का असली नाम गुरदीप सिंह था। अब गुरदीप सिंह एक आम इंसान से पोंटी चड्ढा बना कैसे, इस कहानी में यह बताया गया है। तो सच्ची घटना की शुरुआत होती है पाकिस्तान से। गुरदीप सिंह का परिवार जो है, जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था देश की आज़ादी के पहले, इनके पिता पाकिस्तान के रावलपिंडी इलाके में रहते थे। देश आज़ाद होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होता है। फिर इनके बंटवारे के दौरान इनके पिताजी कुलवंत सिंह चड्ढा जो थे, पाकिस्तान से आकर के उत्तराखंड के रामनगर इलाके में बस जाते हैं, और रामनगर की एक चीनी मिल में मामूली सा काम करने लगते हैं, मजदूरी का। परिवार का धीरे धीरे भरण पोषण कर रहे थे अपना। इसके बाद वहाँ कुछ बात नहीं बनती है। उसके बाद जो है ये उत्तराखंड से मुरादाबाद शिफ्ट होते हैं, यूपी के मुरादाबाद में किराए का मकान और एक शराब के ठेके के बाहर मूंगफली और चखने, जो भी आलू वगैरह बेचते हैं मूंगफली, इसका ठेला लगाते थे। वहीं पर पोंटी चड्ढा का जन्म होता है। पोंटी चड्ढा धीरे धीरे बड़ा होता है और कई सालों तक पिता के साथ ठेले पर ही काम किया करते थे, बैठते थे दारू के ठेके के बाहर। कई सालों तक काम चलने के बाद किसी तरह कुछ पैसे का इंतजाम करके एक दारू का ठेका का जुगाड़ करते हैं। इनको ठेका मिल जाता है, दुकान लाट हो जाती है। ये 2005 की बात थी और 1969-68 में पोंटी चड्ढा का जन्म हुआ था। फिर धीरे धीरे एक दुकान के बाद 2, 3, 4 ऐसे ऐसे इनको ठेके मिलते गए। किस्मत रंग लाती है। धीरे धीरे इनके पास बड़े बड़े लोग उठना बैठना, नेताओं से इन्होंने पैठ बनाई, और धीरे धीरे इनकी शराब की दुकानों की संख्या 400 के पार पहुंच जाती है। देश के 400 ठेके इनके पास थे दारू के। अरबों रुपये का साम्राज्य हो गया। फिर ये एक वेब मॉल बनवाते हैं दिल्ली में, उसका उद्घाटन करते हैं, और उस उद्घाटन को इसकी नोएडा में, उसके बाद इसका जब मॉल था उसका उद्घाटन करने के लिए उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जब जाते हैं, तब पोंटी चड्ढा का नाम सुर्खियों में आता है कि पोंटी चड्ढा कौन सी शख्सियत है। काम चलता रहता है, इनका कारोबार और धन बढ़ता रहता है, राजनीति में भी अच्छी पकड़। अब इनकी खास बात यह थी कि ये दोनों पार्टियों को चंदा देते थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सरकार बदलती है, मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती जो है मुख्यमंत्री बनती हैं, लेकिन पोंटी चड्ढा के बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये दोनों को चंदा दे रहे थे। जैसे मुलायम सिंह की गवर्नमेंट में इनकी पकड़ थी, उससे बढ़िया पकड़ मायावती की सरकार में बनती है। और इनका कद इस कदर बढ़ता है कि मायावती यूपी के पूरे ठेका, दारू की जो भी बिक्री होगी उसका सारा ठेका पोंटी चड्ढा को उठाकर दे देती हैं। जो भी बिक्री होगी उत्तर प्रदेश में पोंटी चड्ढा के अंडर में होगी। अब पोंटी चड्ढा की कंपनी को अरबों रुपये का ठेका मिल चुका था, और ये एक जाना माना नाम बन चुके थे पोंटी चड्ढा। अब इन्होंने अन्य व्यवसायों में मतलब अन्य क्षेत्रों में भी अपना बिजनेस बढ़ाया धीरे धीरे। बिजनेस बढ़ता गया, मॉल, फ्लैट वगैरह बनवाना, बिल्डर का काम, बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े काम थे उन पर धीरे धीरे इनकी कंपनी का कब्जा। पोंटी चड्ढा का रसूख बढ़ गया था इस कदर कि इनकी कंपनी का टर्नओवर लगभग 20,000 करोड़ रुपए का पहुंच गया था 2012 में। 2005 से शुरुआत हुई थी और 7 साल के अंदर इनकी कंपनी का टर्नओवर 2012 में 20,000 करोड़ का टर्नओवर था, और 400 शराब की दुकानें थीं उत्तर प्रदेश में। और इसके पहले 2010 में पिता बीमार होते हैं। फिर इनके 3 भाई थे,
पोंटी, राजीव और हरदीप, इनमें कुछ प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है कि लेन देन में। इसके बाद इनके पिताजी जो है इनको गुरुद्वारा ले जाते हैं, वहाँ पे शपथ दिलाते हैं, कसम दिलाकर कि तुम लोग आपस में कभी प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा नहीं करोगे। पोंटी चड्ढा चूँकि पिता को बहुत मानते थे, हालांकि जो संपत्ति अर्जित की थी, जो भी कामयाबी मिली थी, इसमें इनको इनके भाइयों का 10% हाथ, बाकी पोंटी चड्ढा का ही हाथ था कामयाबी को पहुंचने में, आसमान छूने में। लेकिन गुरदीप सिंह जो थे पोंटी चड्ढा इस बात पर राजी हो जाते हैं बराबर हिस्सा देने के लिए। सब कुछ ठीक चलता रहता है। इसके बाद बात बिगड़ती है कुछ समय बाद, और बसपा सरकार में इनकी पहुंच इतनी थी, जो मायावती गवर्नमेंट थी, बसपा सुप्रीमो 10 चीनी मिल उत्तर प्रदेश की नीलाम करती हैं। उनमें 10 में से 7 चीनी मिलें पोंटी चड्ढा की कंपनी को दे दी गई। उसमें नियम और शर्तें इस तरीके से बनाई गई थी कि हर कंपनी उसको पूरा ही नहीं कर पा रही थी, पोंटी चड्ढा के हिसाब से थी। पोंटी चड्ढा शर्तों को पूरा करते हैं, 10 में से 7 कंपनी, 7 चीनी मिल पोंटी चड्ढा के कंपनी को दे दी जाती हैं। इसके कुछ समय बाद एक बार इनकम टैक्स वाले इनकी कंपनी पर रेड डालते हैं, ठिकाने पर, दिल्ली के ठिकानों पर, और 200 करोड़ रुपए बरामद करते हैं। लेकिन पोंटी चड्ढा की पहुंच इस कदर इतनी ऊंची थी कि इनकम टैक्स कुछ नहीं बिगाड़ पाती इनका। 200 करोड़ रुपए वो सब सामान्य रूप से उसका हिसाब किताब दे दिया जाता है, और उल्टे इनकम टैक्स के कमिश्नर का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में दारू के हिसाब आबकारी विभाग में कौन सा इंस्पेक्टर, कौन सा अधिकारी, कहाँ पे पोस्टिंग होगी, ये सब पोंटी चड्ढा के इशारे पर ही तय होता था। पोंटी चड्ढा के साथ रसूख और इतना था कि 36 गनर चलते थे। अब झगड़े की शुरुआत होती है 2017 में, 17 नवंबर 2012। पोंटी चड्ढा का दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक फार्म हाउस था, इसका नंबर 42 नंबर फार्म हाउस था। भाइयों में कुछ मनमुटाव होता है, तो हरदीप सिंह जो छोटा भाई था हरदीप सिंह 42 नंबर फार्म हाउस के, छतरपुर इलाके के 42 नंबर फार्म हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद पोंटी चड्ढा को मालूम पड़ता है कि इनका भाई जो है हरदीप सिंह बंगला बेचना चाहता है उसको, फार्म हाउस को, और उस पर फार सेल का बोर्ड लगा था, नीचे जो नंबर लिखा हुआ था इनके भाई का था। पोंटी चड्ढा को इस बात पर गुस्सा आता है, और वो अपने गनर और अपने एक फ्रेंड सुखदेव सिंह नामधारी को लेकर बंगले पर फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। वहाँ के गेटमैन जो थे, गार्ड, रोकते हैं इनको, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन जो पोंटी चड्ढा के पास भी गनर थे, और इनके फ्रेंड जो सुखदेव सिंह नामधारी थे, इनके पास सरकारी पुलिस वाले सुरक्षा में थे। ज़बरदस्ती ये लोग अंदर घुस जाते हैं। जब ज़बरदस्ती घुसते हैं तो गार्ड जो है हरदीप सिंह को फ़ोन कर देता है कि जब ये लोग तुम्हारे भाई जो हैं पोंटी ज़बरदस्ती फार्म हाउस में घुसाए हैं और हमारे मना करने पर नहीं मान रहे हैं। पुलिस को भी फ़ोन करते हैं। अब पुलिस से चूक यहाँ पर यह हो गई कि पुलिस बाहर गेट में ताला लगा हुआ था, पुलिस फार्म हाउस पर पहुँचती है, ताला देखकर बहिरंग वापस लौट जाती है। अगर पुलिस उस समय सूझबूझ से परिचित बारीकी से निरीक्षण करती तो ये घटना जो आगे होगी ये बच जाती। अंदर पहुँचते हैं। जब पोंटी चड्ढा को, के भाई को, हरदीप सिंह को ये बात मालूम हुई, वो भी तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता है, अपने गनरों के साथ मौके पर पहुंच जाता है। बहस बढ़ती है। बहस के दौरान हरदीप सिंह पोंटी चड्ढा पर रिवॉल्वर से फायर कर देता है। पहली गोली बच गई, लेकिन उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग, और उनके गनर जो थे उनके भाई के, वो भी पोंटी चड्ढा पर फायर करते हैं। 13 गोलियां लगती हैं। जवाबी कार्रवाई में पोंटी चड्ढा के गनर थे, हरदीप सिंह पर फायर करते हैं। 13 गोलियां पोंटी चड्ढा के और 8 गोलियां हरदीप के लगती हैं। जब तक हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पोंटी चड्ढा और हरदीप की दोनों की मौत हो चुकी थी।
11:40 17 नवंबर 2012 11:40 का वक्त था जब ये गोलीकांड हुआ था। 22 लोग, ऐसा एक में ये मसला था, पूरे देश में हड़कंप मच जाता है, चैनल सुर्खियों में आ जाता है तुरंत, न्यूज़ चैनल और सारे, कि एक मशहूर व्यवसायी पोंटी चड्ढा की 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, गोलीकांड हो गया है, मौत हो गई है। पोंटी चड्ढा की मौत हो चुकी थी और इनके भाई भी मारे जा चुके थे। अब इसमें जब जांच की गई तो ये सामने आया, जो पोंटी चड्ढा के फ्रेंड थे सुखदेव सिंह नामधारी, ये इस गोलीकांड में इसका महत्वपूर्ण रोल था, क्योंकि ये नहीं चाहता, ये सोचता, इसका काम था कि विवाद की संपत्तियों को सुलझाना और संपत्ति हड़प करना। तो इस गोलीकांड में ये कहा जाता है सुखदेव सिंह नामधारी के गनरों ने भी इनके ऊपर पहले गोली इन्होंने चलाई थी। खैर गोलीकांड जिसने जो भी दोषी हैं उसमें 22 लोगों को नामजद किया जाता है, 302 का मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन इन लोगों की पहुँच इस कदर ऊँची थी कि 2000 ये जब मर्डर हुआ था तो ये 302 का मुकदमा था। इसके बाद 2014 में मर्डर का केस हटा दिया गया जाता है और गैर इरादतन हत्या 302 के बजाय 304 में मुकदमा पंजीकृत करके धाराओं को बदल दिया जाता है। हाई कोर्ट में केस चल रहा है और इनके दोनों बेटे बिजनेस देख रहे हैं। तो ये इस घटना में, ये जो है कहानी में, कैसे एक आम आदमी, मजदूरी करने वाला, ठेके के बाहर मूंगफली बेचने वाला, चने बेचने वाला इंसान अरबों खरबों का मालिक बनता है और कैसे आपसी झगड़े में दोनों की मौत हो जाती है। इनका बिजनेस लड़के देख रहे हैं, लेकिन पोंटी चड्ढा की मौत हो चुकी है। अगर चाहते तो ये लोग आपस में सुलझ सकते थे, क्योंकि 200 करोड़ का फार्म हाउस था। अब 20,000 करोड़ के आगे 200 करोड़ कुछ भी नहीं था। वजह बढ़ती गई और मर्डर हो गया। तो ये सच्ची घटना थी दिल्ली के व्यवसायी पोंटी चड्ढा की। दोस्तों ये सच्ची घटना कैसी लगी बताइएगा। वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।